श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 25 नवंबर यानी कि लक्ष्मी सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। मार्गशीर्ष महीने का जो दूसरा सोमवार होता है वो माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है, इसीलिए इस दिन को लक्ष्मी सोमवार के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है ना, कहने का मतलब है पैसे घर में आ रहे नहीं टिक रहे, कर्ज में डूबे जा रहे हो, या फिर आपको ये चाहिए कि हमारे घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आज रात में, पता है, कहीं भी घर से बाहर नहीं जाना आपको। आज रात में 2 कमलगट्टा और 2 दीपक आपको आज रात में अपने घर पे जलाना है, जिससे आपकी फैमिली में हमेशा धन संपदा की भरपूर मात्रा रहेगी। ठीक है ना। चलो बात करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को कमलगट्टे की माला दिख रही है, तो पूरी माला की हमें ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने लिखा था, हमें सिर्फ और सिर्फ 2 कमलगट्टा लेना होगा। ठीक है ना। 2 कमलगट्टा लीजिएगा। साथ ही साथ आप इस तरीके से एक मिट्टी का दिया ले सकते हो। ध्यान रखना है, हमें मिट्टी के 2 दिए लेने हैं। कितने दिए लोगे? 2 दिए। अब हमें अपने घर में माँ लक्ष्मी का आगमन करना है। क्या करना है? माता लक्ष्मी का आगमन। तो आपको इस प्रकार से 2 दिए मिट्टी के लेने हैं और 2 के दोनों दीपक में आपको घी डालना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे किसी भी तेल का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, आपको घी डालना। ठीक है ना। अब हमें यह उपाय करना किसके लिए है? माता लक्ष्मी के लिए। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब माँ लक्ष्मी के लिए हम कोई भी उपाय करते हैं और दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो दीपक हमेशा कौन सी बत्ती लगती है? लंबी बत्ती। तो आपको भी इस प्रकार से लंबी बत्ती लगानी है। 2 के दोनों दीपक में घी डालोगे और लंबी बत्ती लगाएंगे, है ना। अब आप इन दोनों दीपक को लेना, आपके घर का जो मेन डेर होगा, चाहे वो लकड़ी वाला हो या फिर जो लोहे वाला होता है ना, वहां पे कहीं पे भी आपको दोनों तरफ, एक तो इस तरफ और दूसरा आपको इस तरफ, है ना, 2 के दोनों दिए लगाने हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने आपको यह भी बता रखा है कि कभी भी दीपक को डायरेक्ट धरती माता के ऊपर नहीं रखा जाता। तो दोनों तरफ क्या करना है? थोड़ा थोड़ा आपको चावल के दाने को रख देना। चावल के दाने को रखने के बाद में जो मैंने आप लोग को दीपक दिखाया, कौन सी? लंबी बत्ती का दिया, उसको आपको दोनों तरफ अपने गेट के लंबी बत्ती के दिए को लगा देना। ठीक है ना। अब यह दीपक जलाओगे कैसे? जब आप इस दीपक को प्रज्वलित कर रहे हो तो मां लक्ष्मी का स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, है ना, और उसके बाद में इन दोनों बत्तियों को क्या करोगे? जला देना। अभी कमलगट्टा नहीं डालेंगे। जब दीपक प्रज्वलित आप कर दो, है ना, प्रार्थना हो जाए, और फिर प्रार्थना करने के बाद में मैंने आप लोग को जो 2 कमलगट्टा दिखाया है, एक दीपक में रिद्धि के नाम से कमलगट्टा डाल देना और दूसरे दीपक में सिद्धि के नाम से एक कमलगट्टा उसी जलते हुए दीपक में डाल देना। अब कुछ लोग कहते हैं भैया वो दीपक जो हम जलाते हैं, वो दीपक जब जलाते हैं तो कमलगट्टा भी जल जाता है। ऐसा नहीं है, कमलगट्टा इतनी आसानी से जलने वाला नहीं है। अगर आप तिल के तेल का दिया लगाओगे, और आज के टाइम पे जो तिल के तेल होता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो केरोसिन ऑयल होता है ना, वो पड़ा होता है, इसीलिए वो आप देखो जलाओगे ना तो बहुत बहुत तेजी से जलता है, ऐसे नहीं, है ना। इसीलिए घी के दिए में जब आप कमलगट्टा डाल के जलाओगे तो वो कमलगट्टा कभी नहीं जलेगा। और जब आप उस दीपक को जला दोगे, जब दीपक ठंडा हो जाए, फिर दीपक को उठा के रख दो बाद में यूज़ करने के लिए, और बाद में जो कमलगट्टा है उसे उठा के अपने घर के अंदर रख दो। इससे क्या होगा? आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये गलतियां नहीं करनी है। और हाँ, जो चावल के दाने आपने रखे थे दीपक के नीचे, उन चावल के दाने को किसी भी वृक्ष के नीचे, पीपल का पेड़ हो, बेल का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, किसी भी पेड़ के नीचे डाल सकते हो, है ना। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये जो दूसरा उपाय है वो भी आपको करना है कमलगट्टे के साथ में। और यह उपाय स्पेशली है कि अगर कोई आपके पैसे लेके भग गया है और वापस नहीं कर रहा, या फिर आपको ये चाहिए कि हमारे घर में कभी कर्ज ना हो। अभी कर्ज है तो भी उपाय कर सकते हो, कर्ज नहीं है तो आने वाले समय में कभी कर्ज ना हो उसके लिए भी उपाय कर सकते हो। लेकिन एक छोटी सी बात यहां पे आपको बताना चाहता हूं कि आप सभी लोगों के लिए आज रात 12 बजे तक एक छोटा सा ऑफर मैंने फिर से लाया हूं, 7 मुखी रुद्राक्ष के साथ में, बस। ठीक है ना। आप मुझसे अगर 7 मुखी रुद्राक्ष लेते हैं तो इसके साथ में मैं आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूं।
3 मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चों के लिए फ्री दे रहा हूं, प्लस कमल गट्टे की माला, जो माला आपको स्क्रीन में दिख रही है यही 108 कमल गट्टे की पूरी माला फ्री दे रहा हूं, और प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए 50 ग्राम भस्म फ्री दे रहा हूं। इतनी सारी चीजें फ्री मिल रही हैं। आज रात 12 बजे तक जो भी लोग मैसेज कर दोगे मैं उन लोगों को ये चीज उनके घर तक पहुंचाऊंगा। नंबर यहां मैंने लिख दिया है 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना। फोन नहीं मिलेगा, सिर्फ व्हाट्सएप। अब बात करते हैं उपाय की। इसके लिए हमें सिर्फ एक कमल गट्टा लेना है। कमल गट्टे की पूरी माला की यहां जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कमल गट्टा। अब कमल गट्टे के साथ में हमें चावल के दाने भी लेने हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को कोई भी चीज़ पसंद है तो वो चावल का दाना, ठीक है ना। चावल का दाना कितने लोगे? 7 दाने, ठीक है ना, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो। अब आपको एक लेना है तांबे का लोटा, उसके अंदर आपको जल भरना है। जो एक कमल गट्टा आपने लिया है उस एक कमल गट्टे को जल के अंदर डाल देना है ना। बाकी जो चावल का दाना लिया है आपने उसको लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाना। ध्यान रखिएगा, आप इस उपाय को मंदिर में भी कर सकते हो, आप इस उपाय को घर पे भी कर सकते हो, लेकिन करना कब है? शाम के टाइम पे, प्रदोष काल के बाद में कभी भी करो। अब तो आपको याद हो गया होगा कि हमें अपना फेस कौन सी दिशा में करना है, नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा। अब देखो, जो चावल का दाना आपने लिया है, सबसे पहले उस चावल के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे एक एक करके समर्पित करेंगे। एक बात मैं आपको समझा दूं, जब हमारी घर की स्थिति बहुत खराब हो जाए, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर के, चाहे धन को लेके, व्यापार को लेके, नौकरी को लेके, इज्जत को लेके, किसी भी चीज को लेकर के, तो महादेव का कुंदुक रूप हमें ध्यान होना चाहिए। इसीलिए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इन 7 चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर रखेंगे। रखने के बाद में जो कमल गट्टे वाला जल है आपके पास में, उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देंगे। अगर कमल गट्टे की जो दाने हैं वो आपके पास में ज्यादा मात्रा में है तो कमल गट्टे को शिवलिंग के ऊपर ही छोड़ देंगे, और अगर आपके पास में कमल गट्टा कम होता है तो आप जब उपाय करेंगे तो कमल गट्टे को वहीं पे छोड़ करके चले आएंगे, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ पे 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं धन संपदा के लिए करने वाले हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है दही से। लेकिन कैसे करना है, क्या इसके फायदे हैं, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन जल्दी से करिएगा वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज आज आप पहली बार सुन रहे हो तो जल्दी से करिएगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब, है ना। देखो, अब यहां पे आप सभी को दिख रहा होगा क्या? दही। अब बात करते हैं कि इस दही से हमें उपाय करना कैसे है। आपको ज्यादा नहीं, बस 1 चम्मच की दही की जरूरत है, और यह उपाय सिर्फ और सिर्फ धन के लिए है, इसके अलावा कोई नहीं, ठीक है ना। तो आप लेंगे दही। दही के साथ में महादेव की सबसे प्रिय चीज भी आपको लेना बहुत जरूरी है, और वो होती है बेल पत्र, है ना। दही लेंगे, बेल पत्र लेंगे, महादेव के शिवलिंग के पास फिर से जाएंगे। शाम को करना हो शाम को करो, रात में करना है तो रात में करो, सुबह करना है तो सुबह करो। महादेव हर जगह है, सर्व स्थान पे वो विराजमान है, तो आप कभी भी करो। अब देखो, जो सबसे पहले मैंने आपको दही दिखाई ना, उस दही का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर खूब अच्छे से करना। जितने अच्छे से उस दही का लेपन आप कर सकते हो, दही का लेपन कर देंगे, है ना। दही का लेपन जिस स्थान पे आपने किया है महादेव के शिवलिंग के ऊपर, उसी दही के ठीक ऊपर जो बेलपत्र है, उस बेलपत्र को भी आपको समर्पित करना है। यहां पे जब समर्पित करेंगे तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम फिर से लेंगे। देखो, बेलपत्र मैंने बना भी दिया है, ड्राइंग ठीक है, मान रहा हूँ थोड़ी खराब है, बट रखना आपको ऐसे ही है कि डंडी रखोगे माता अशोक सुंदरी की तरफ, और पत्ती का पोर्शन आप अपनी तरफ रखोगे, और जो आपके पास में 1 लोटा जल है वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर, उसी बेलपत्र के ऊपर अगर आप चढ़ा देते हैं तो कभी भी घर में आपके क्या धन की कमी नहीं हो सकती, ठीक है ना। करना जरूर है, भूलिएगा नहीं कोई लोग। बहुत ही ईजी सा और बहुत ज़्यादा आसान सा ही उपाय था, है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय, यानी कि हमारे चौथे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है लौंग के साथ में। लेकिन क्या इसके फायदे हैं? जैसे घर में मान लीजिए कि आपके लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं और आपको उससे छुटकारा चाहिए कि हमारे घर में सभी लोग हमेशा सुख शांति और समृद्धि के साथ रहें, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 3 लौंग की जरूरत है, बहुत ज्यादा नहीं लेना है। लेकिन जो 3 लौंग लोगे वो लौंग के फूल टूटे हुए ना हो, है ना। लौंग लेने के बाद में सबसे ज़रूरी चीज़ लेनी है, और वो होती है पीला चंदन। अगर आपको पीला चंदन भी चाहिए तो वो भी मेरे पास बिल्कुल शुद्ध दानेदार अवेलेबल है। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया है, मुझे मैसेज करिएगा। आपको
सही प्राइस में बहुत ही कम दिनों में आपके घर पे पहुंच सकता है पीला चंदन भी, वो भी ज़्यादा मात्रा में, ठीक है ना। तो आपको पीला चंदन लेना चाहिए और उसके बाद में आपको लेना है तांबे का लोटा, उसके अंदर जल भरिएगा और जल के अंदर अगर गंगा जल हो तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सादा जल लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम आपको करना है, जो पीला चंदन होगा उस पीले चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करेंगे, है ना। लड़ाई झगड़े का यह उपाय है, तो जो आपके पास में लौंग है उन लौंग को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जब आप समर्पित करोगे तो मैंने आपको लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए महादेव का एक नाम बताया है और वो नाम है हाटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव के नाम से लौंग को समर्पित करना है और फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके जो भी व्यक्ति घर में लड़ाई झगड़े क्लेश करता है उसका नाम और गोत्र बोल देना। यकीन मान लीजिए कभी भी आपके घर में कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को आज करने वाले स्पेशल से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।